हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में। आज की वीडियो में क्लास 10 के लिए लेकर के आया हूँ एसिड बेस साल्ट चैप्टर का टॉपिक है मिक्स्ड साल्ट। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मिक्स साल्ट किसे बोलते हैं, क्या होता है। मिक्स साल्ट को समझने से पहले सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल में हमने लिया है सोडियम पोटासियम कार्बोनेट। अब सोडियम पोटासियम कार्बोनेट तो आपको आना चाहिए नाम लिखने। तो सोडियम पोटासियम कार्बोनेट कैसा लिखेंगे, सोडियम Na, पोटासियम K और कार्बोनेट का CO3। इसका नाम हो जाएगा सोडियम पोटासियम कार्बोनेट। अब सोडियम पोटासियम कार्बोनेट हमने क्यों लिया, जरा गौर से सोचेंगे। अब चलिए देखते हैं। जैसे ही सोडियम पोटासियम कार्बोनेट को आप एक्वस सॉल्यूशन में डालिएगा तो ये टूट जाएगा। सोडियम पोटासियम कार्बोनेट टूट जाएगा, ठीक है। अब वो टूटेगा कैसे, अब टूटेगा तो अलग अलग रेडिकल में टूट जाएगा। कहने का मतलब जितना भी इसमें एसिडिक और बेसिक रेडिकल होंगे सारे के सारे अलग अलग हो जाएंगे। जितना भी इसमें एसिडिक और बेसिक रेडिकल होंगे वो सारे के सारे अलग अलग हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बेसिक रेडिकल कौन कौन है। आपको बताया था हमने एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। अगर नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो यहाँ से क्या होगा कि सोडियम बाहर निकलेगा, Na+, K+ और CO3-। ये आपका बेसिक रेडिकल है, ये आपका एसिडिक रेडिकल है। तो मिक्स साल्ट में हमने क्या देखा, कोई भी साल्ट को आप उठाओ और एक्वा सॉल्यूशन में डाल दो। अगर वो अलग अलग रेडिकल में जितना भी एसिडिक और बेसिक रेडिकल उसमें मिला हुआ है अगर अलग अलग टूट जाता है तो हम समझेंगे कि वो चीज़ क्या है, मिक्स साल्ट है। वो चीज़ क्या है, मिक्स साल्ट है। तो हम इसके डिफिनेशन में कैसे क्या लिखेंगे, ज़रा गौर से देखते हैं। डिफिनेशन में मैं क्या लिखूँगा, देखो हमने यहाँ डिफिनेशन में क्या लिखा है, द साल्ट डेट कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स आर कॉल्ड मिक्स साल्ट। अगर साल्ट में एक से अधिक एसिडिक और बेसिक रेडिकल मौजूद होंगे तो वैसे साल्ट को हम लोग कहते हैं मिक्स साल्ट। तो चलिए, अभी भी मन में डाउट होगा तो एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। आपने सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर। आप क्या सुने होंगे, ब्लीचिंग पाउडर। तो चलिए ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला बताइए। CaOCl2 होता है। अब CaOCl2 को कहाँ पुट करना है, एक्वा सॉल्यूशन में है ना। अगर एक्वा सॉल्यूशन में डालिएगा तो क्या होगा, Ca+2 बाहर आ जाएगा और क्या होगा, OCl- बाहर आएगा और क्या आएगा, Cl- रेडिकल बाहर आ जाएंगे। ऐसे को हम लोग कहेंगे क्या, ऐसे को हम लोग कहेंगे मिक्स साल्ट। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं और फिर देखते हैं क्या कहानी है आगे की। एक और एग्जांपल लेंगे, ठीक है। इसको भी इरेज कर देते हैं। अगला जो एग्जांपल हम ले रहे हैं, डाई सोडियम पोटासियम फॉस्फेट। नाम हमने क्या लिखा है, डाई सोडियम पोटासियम फॉस्फेट। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो डाई सोडियम के लिए
डाई हो गया ना सोडियम, तो Na2 लिखेंगे। डाई मीन्स 2, सोडियम 2 है तो Na2 लिखा हमने। पोटासियम को K लिखेंगे और फॉस्फेट को लिख देंगे PO4। ए भी कैसा है? मिक्स साल्ट है। ए मिक्स साल्ट है। अगर आप इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालिएगा तो बाहर टूट करके क्या आ जाएगा? सोडियम अलग हो जाएगा, पोटासियम भी अलग हो जाएगा और PO4 -3 ये भी अलग हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने मिक्स साल्ट की पूरी कहानी देख चुका। अब हम लोग जो देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट की देखेंगे। कॉम्प्लेक्स साल्ट में क्या होता है, ठीक है? तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं। कॉम्प्लेक्स साल्ट की जो कहानी है, हेडिंग बनाते हैं हम कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट में क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स आयन होंगे और एक सिंपल आयन होंगे। हमने क्या बोला कि एक कॉम्प्लेक्स आयन होंगे और एक होंगे सिंपल आयन। कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स आयन कहने का मतलब, देखिए एक एग्जांपल हम लिखते हैं। अभी आप लोग इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बस थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता रहे हैं। सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, हम क्या लिख रहे हैं? सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। अब इसका फार्मूला कैसे होगा? Na, ठीक है, AgCN का होल ट्वाइस, यही है सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, इसका नाम है। अभी केवल आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, बस ज़्यादा नहीं। तो हमने क्या बोला कि इसमें एक होंगे कॉम्प्लेक्स आयन। अगर आप कॉम्प्लेक्स आयन पहचानना चाहते हैं तो कुछ ऐसा पहचानिए, जो ब्रैकेट में होगा वो हो जाएगा क्या? कॉम्प्लेक्स आयन, और जो बाहर होगा वो होगा सिंपल आयन। तो चलिए इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं, और डिफिनेशन लिखने से पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, और इरेज करने के बाद क्या लिखते हैं थोड़ा देखते हैं। आइए देखते हैं क्या हमने लिखा। द साल्ट SALT, द साल्ट कंटेन वन कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन हमने समझाया था, और वन और मोर सिंपल आयन, अगर एक से ज़्यादा सिंपल आयन होंगे वैसे को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं पोटासियम फेरोसाइनाइड का। पोटासियम फेरोसाइनाइड का एक एग्जांपल हम देखने वाले हैं, कैसे होगा? K4FeCN का होल 6, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे आपने देखा कॉम्प्लेक्स साल्ट, एक आयन देखिए, एक सिंपल आयन है जो बाहर में है, और एक कॉम्प्लेक्स आयन जो ब्रैकेट के अंदर में है, उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स आयन। तो यहाँ से आप लोगों ने समझा कॉम्प्लेक्स साल्ट। बस इतना अगर पूछ सकता है आपसे कॉम्प्लेक्स साल्ट इनमें से कौन है, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, केवल स्क्वायर ब्रैकेट में जो साल्ट मौजूद होंगे उसी को आप लोग टिक लगा दीजिएगा, यही साल्ट कहलाएगा कॉम्प्लेक्स साल्ट। अब हम लोगों ने साल्ट देख लिया, अब हम लोग देखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट क्या है? पहला है फिजिकल स्टेट, पहला है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में कहेंगे कि नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट मीन्स साल्ट जो होते हैं
उड़ते नहीं हैं, साल्ट उड़ते नहीं हैं, तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? साल्ट आर नॉन वोलाटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड। साल्ट आर नॉन वोलाटाइल और क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर इसकी बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में, पहले इसको हम मिटा लेते हैं यहाँ तक। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दूसरा नंबर है। कहते हैं साल्ट बीइंग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, साल्ट बीइंग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आप लोग की प्रॉब्लम ये हो रही होगी कि इलेक्ट्रोवैलेंट कहते किसको है? तो इलेक्ट्रोवैलेंट यहाँ पे कुछ है नहीं, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक ही लिख देते हैं। आप लोग समझ लेना, आयोनिक को इलेक्ट्रोवैलेंट भी कह सकते हैं। क्या लिखा हमने? साल्ट बीइंग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड conduct current in molten, conduct current in molten। हमने यहाँ तक लिखा कि साल्ट बीइंग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, साल्ट कैसा होता है? आयनिक होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कब? जब ये मोल्टेन में होगा, मतलब घुला होगा या एक्वस स्टेट में होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है? डिसोसिएशन होता है, और डिसोसिएशन होने के बाद क्या करेगी? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। अगला जो है वो है सॉल्युबिलिटी। अगला क्या है? सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी कहने का मतलब है कि साल्ट वाटर में सॉल्युबल नहीं है, साल्ट सॉल्युबल नहीं होते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे? थोड़ा इसको हम इरेज कर लेते हैं। तीसरा नंबर कहता है द साल्ट आर आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, लेकिन साल्ट आयोनिक होते हैं, लेकिन ऑल साल्ट नॉट सॉल्युबल इन वाटर। जितने भी साल्ट होते हैं उनमें से कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। अब सॉल्युबल कौन कौन होंगे और इनसॉल्युबल कौन कौन होंगे? तो दो बातें आपको हम बता देते हैं। पहला जो देखिए, जितने भी क्लोराइड होंगे, जितने भी क्लोराइड यानी ऑल क्लोराइड आर सॉल्युबल इन वाटर। जितने भी क्लोराइड होंगे वो वाटर में सॉल्युबल होंगे, बट कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे Hg2Cl2, AgCl, PbCl2। सारे क्लोराइड सॉल्युबल होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन कौन है? Hg2Cl2, AgCl और PbCl2। अगला जो हम बताने जा रहे हैं वो सल्फेट के बारे में बताने जा रहे हैं। सल्फेट के बारे में क्या है?
अब सल्फेट क्या होते हैं? ऑल सल्फेट आर सॉल्यूबल। जितने भी सल्फेट होंगे सारे के सारे क्या होंगे? सॉल्यूबल होंगे। लेकिन इनसॉल्यूबल कौन होंगे? इनसॉल्यूबल अगर देखा जाए तो उसका एक्सेप्शन में कह सकते हैं कुछ सॉल्यूबल नहीं है, जैसे CaSO4, PbSO4 और PaSO4। सारे सल्फेट जो होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन CaSO4, PbSO4, BaSO4 ये सॉल्यूबल नहीं होंगे। अगला जो हम बताने जा रहे हैं वो है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड के बारे में। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड के बारे में क्या हम बताने जा रहे हैं? ये क्या होते हैं? इनसॉल्यूबल होते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऑक्साइड जो होते हैं वो सॉल्यूबल भी होते हैं। अगर ऑक्साइड की बात किया जाए, सॉल्यूबल ऑक्साइड की, तो Na+ से आप लगा दो, K+ से लगा दो, Mg+2 से लगा दो। अगर इनके ऑक्साइड आपको दिखेंगे तो वो सब क्या होंगे? सॉल्यूबल होंगे, बट सारे ऑक्साइड इनसॉल्यूबल होंगे। अगला है ऑल सल्फाइड आर इनसॉल्यूबल। सल्फेट और सल्फाइड में दोनों अंतर है। सल्फेट में SO4 आएगा, बट सल्फाइड में केवल S आएगा। तो हम क्या बता रहे हैं? जितने भी सल्फेट होंगे, ऑल सल्फेट आर इनसॉल्यूबल। जितने भी सल्फेट होंगे इनसॉल्यूबल होंगे। उसका एग्जांपल है K2S, Na2S और NH4 का होल ट्वाइस है। सॉरी, एग्जांपल नहीं है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है। जितने भी होंगे, जितने भी सल्फाइड होंगे, सल्फेट हमने लिख दिया है ना, सल्फाइड होना चाहिए यहाँ पे। ऑल सल्फाइड, ACULPHID, ऑल सल्फाइड आर इनसॉल्यूबल। जितने भी सल्फाइड होंगे सारे के सारे क्या होंगे? इनसॉल्यूबल होंगे। लेकिन K2S Na2S है, ये S लिखा हुआ है, Na2S है, NH4 का होल ट्वाइस S, ये सब जो होंगे सॉल्यूबल होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम साल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश होने के कगार पे है पियर्सन बुक से। थैंक यू वेरी मच।